जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस से संबंधित। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 26 है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ही ऐसी ही चलती रहेगी। आइए चलते बिना समय गंवाए हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत देश न्यूनतम सीमा किस देश के साथ साझा करता है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी चीन। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान। ये क्वेश्चन आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में नज़र आया होगा, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी देशों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो कौन सा राज्य है जो कि अफगानिस्तान देश के साथ लगता है? तो लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख एक राज्य है जो कि अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। कुल कितने किलोमीटर का? तो 106 किलोमीटर। ठीक है, 106 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए भूटान कुल कितने किलोमीटर साझा करता है, तो 699 किलोमीटर। ठीक है, 699 किलोमीटर। नेपाल कुल कितने किलोमीटर का साझा करता है, तो 1751 किलोमीटर। ठीक है, 1751। और चीन कुल कितने किलोमीटर का साझा करता है, तो 3488 किलोमीटर। ठीक है, 3488 किलोमीटर चीन साझा करता है। अगला प्रश्न है हमारा, उगादि उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। अगला हमारा, जैसे कि अफगानिस्तान से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बुज काशी। ठीक है, बुज काशी। इसका एक अन्य नाम है जिसे गोट पुलिंग कहते हैं। ठीक है, गोट पुलिंग। अगला प्रश्न बन सकता है, जैसे कि अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी तो गोल्डन ईगल। ठीक है, गोल्डन ईगल। अगला प्रश्न, जैसे अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु तो हिम तेंदुआ। अगला प्रश्न है, जैसे अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट नोशाक। ठीक है, माउंट नोशाक। तो ये कितने मीटर ऊंचाई पर है? तो 7492 मीटर। 7492 मीटर। ठीक है, 7492 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये आपसे पूछा जाए किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो हिंदू कश पर्वत में स्थित है। ठीक है, हिंदू कश पर्वत में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम है? तो वालेसी जिरगा। ठीक है, वालेसी जिरगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सितार वाद्य यंत्र से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए उस्ताद विलायत खान, ऑप्शन बी फयाज खान, ऑप्शन सी रघुनाथ प्रसन्ना और ऑप्शन डी अमजद अली खान। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उस्ताद विलायत खान। यह सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। फयाज खान किससे संबंधित है? तो तबला से। ठीक है, तबला से। अगला हमारा, रघुनाथ प्रसन्ना किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शहनाई से। ठीक है, रघुनाथ प्रसन्ना शहनाई से संबंधित है। अगला हमारा, अमजद अली खान जो कि ये सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है, सरोद से। आइए जानते हैं सितार से कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति संबंधित है सितार से, जैसे कि पंडित रविशंकर,
पंडित रविशंकर। अगला हमारा निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी। अगले हमारे उस्ताद विलायत खान, उस्ताद विलायत खान। अगले हमारे जया विश्वास, जया विश्वास। अगला हमारा शाहिद परवेज, शाहिद परवेज। और अगले हैं हमारे पंडित बुद्धादित्य, पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी, मुखर्जी। अगर आपसे पूछा जाए पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी को पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ, पद्म भूषण, पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ, तो 2019 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ, तो 1999 में। ठीक है। भारत रत्न 1999 में प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न जैसे आपसे पूछा जाए पंडित रविशंकर को पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ, तो 1967 में। पद्म भूषण 1967 में प्राप्त हुआ। और अगला प्रश्न है पंडित रविशंकर को पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ, पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ, तो 1981 में। भारत रत्न 1999 में प्राप्त हुआ, पद्म भूषण 1967 में प्राप्त हुआ और पद्म विभूषण 1991 में प्राप्त हुआ। किसे, पंडित रविशंकर को, जो कि एक सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से बोर्रा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, बोर्रा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। बोर्रा गुफाएं आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। तो आंध्र प्रदेश में और क्या क्या स्थित है, जैसे कि अराकू घाटी, अराकू घाटी कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। अमरावती स्तूप कहाँ पर स्थित है, अमरावती स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए चंद्रगिरी किला कहाँ पर स्थित है, चंद्रगिरी किला कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। जैसे कि उदयगिरी किला कहाँ पर स्थित है, उदयगिरी, उदयगिरी किला, तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओके। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण था। ऑप्शन ए गार्डन चाइल्ड, ऑप्शन बी अमलानंद घोष, ऑप्शन सी सर जॉन मार्शल और ऑप्शन डी यू.आर. केनेडी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गार्डन चाइल्ड ने, गार्डन चाइल्ड ने बताया सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आर्यों का आक्रमण था। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन किसने बताया था, जलवायु परिवर्तन किसने बताया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ किसने बताया था, बाढ़, पतन का कारण बाढ़ किसने बताया था, तो सर जॉन मार्शल ने। ठीक है। सर जॉन मार्शल ने। ठीक है। और है एक एस.आर. राव, एस.आर. राव और सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ बताया है। अगला हमारा जिसे पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक आपदा किसने बताया है, प्राकृतिक आपदा किसने बताया है, तो यू.आर. केनेडी। ठीक है। यू.आर. केनेडी सिंधु घाटी सभ्यता का प्राकृतिक आपदा का कारण किसने बताया है, तो यू.आर. केनेडी ने। अगला प्रश्न है हमारा, भाब्रू शिलालेख में अशोक को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी प्रियदर्शी, ऑप्शन सी अशोक मौर्य,
और ऑप्शन डी अशोक वर्धन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रियदर्शी। भाब्रूस शिलालेख में अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा है अशोक को अशोक मौर्य किस अन्य नाम से जाता है, तो गिरनार अभिलेख में, ठीक है, गिरनार अभिलेख में अशोक को अशोक मौर्य के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा, अगर आपसे पूछा जाए पुराणों में अशोक को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो अशोक वर्धन, ठीक है, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, महमूद गजनवी ने किस भाषा में लिखे हुए सिक्के जारी किया था? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी अरबी और ऑप्शन डी फारसी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत में, ठीक है। महमूद गजनवी संस्कृत भाषा में लिखे हुए सिक्के जारी किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्का किस धातु के बने हुए थे, तो चांदी के सिक्के थे, ठीक है, चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के। महमूद गजनवी से रिलेटेड और प्रश्न जैसे कि आपसे पूछ लिया जा सकता है, भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था? तो 17 बार, ठीक है, कुल 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। यह किसका पुत्र था? महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो सुबुक्तगीन का, ठीक है, सुबुक्तगीन का, ठीक है, सुबुक्तगीन का। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था। अगर आपसे पूछा जाए महमूद गजनवी को यमीन उद्दौला और अमीन उल मिल्लत की उपाधि किसने दिया था? अमीन उल मिल्लत की उपाधि किसने दिया था? तो बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने, ठीक है, जो बगदाद के खलीफा थे अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यमीन उद्दौला और अमीन उल मिल्लत की उपाधि प्रदान किया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत की प्रति व्यक्ति आय किस वर्ष सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी? ऑप्शन ए 2004-2005 तक, ऑप्शन बी 2007 से 2008 तक, ऑप्शन सी 2003 से 2004 तक, ऑप्शन डी 2010 से 2011 तक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2007 से 2008 तक भारत के प्रत्येक व्यक्ति की आय सबसे अधिक वृद्धि दर्ज किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1931 और ऑप्शन डी 1987। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1917 को महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि यह किस राज्य में शुरू किया गया, तो जैसे कि बिहार में, ठीक है, बिहार में। इसका कारण क्या था चंपारण सत्याग्रह शुरुआत करने का? तो तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध। तिनकठिया प्रणाली में क्या होता था, तो नील की खेती जबरदस्ती कराई जाती थी, अंग्रेजों द्वारा नील की खेती जबरदस्ती कराई जाती थी, जिसे तिनकठिया प्रणाली कहा जाता है। यह महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, ठीक है, महात्मा गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। अगला प्रश्न है हमारा, जैसे कि रिवीजन क्लास का, ठीक है, रिवीजन क्वेश्चन जो कि ये पिछले प्रैक्टिस टेस्ट में कराए हुए हैं। तो आप इसका आंसर दीजिए। इन ऑटोबायोग्राफी टू वर्ड्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए कपिल देव, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर जिस किसी को भी आंसर पता हो तो आंसर कमेंट में ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जो कि हमारी डेली का वीडियो आप तक पहुंचती रहे और
आप अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी बेहतर बनाएं। जय हिंद।